यह वह पहला देश है जिसने सबसे पहले मॉडर्न बैंक की शुरुआत की थी। लगभग 600 साल पहले इस देश ने पहला आधुनिक बैंक खोला था। यहाँ का पिज्जा दुनिया भर में प्रसिद्ध है। जितनी यहाँ की जनसंख्या नहीं है, उससे अधिक तो यहाँ हर साल पर्यटक घूमने आते हैं, क्योंकि इस देश का इतिहास, संस्कृति, इमारतें, रहन सहन, विश्वविद्यालय और अद्भुत आर्किटेक्चर किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। यहाँ वेश्यावृत्ति कानूनी रूप से मान्य है और इस काम से जुड़ी लगभग 1,20,000 महिलाएं हैं। इसे यूरोप के सबसे अमीर देशों में से एक गिना जाता है और यह दुनिया का सबसे बड़ा कैथोलिक धर्म मानने वाला देश है। दोस्तों, यह बेहद ही सुंदर देश है, इटली। आज हम इटली के बारे में जानेंगे। यहाँ की संस्कृति, लोग, त्योहार और शानदार इमारतें, एक एक चीज इस देश की खोज कर आपको दिखाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। वैसे तो यूरोप के कई देशों में ओपेरा हाउस बनाने का चलन है, लेकिन इटली पहला देश बना जहां पहली बार ओपेरा हाउस का निर्माण हुआ। ला स्काला नाम का यह ओपेरा हाउस 1778 में बनकर तैयार हुआ था, जहां क्लासिकल म्यूजिक पसंद करने वालों का आना जाना कभी बंद नहीं हुआ। इटली के मिलान शहर में यह ओपेरा हाउस देखने को मिलता है। इटली की आबादी लगभग 6 करोड़ है, जिसमें पुरुषों की संख्या 48.5% और महिलाओं की संख्या 51.5% है। इसी कारण यहाँ 17 लाख से भी ज्यादा महिलाएं अकेली रहती हैं। इटली की महिलाएं लंबे समय तक जीवित रहती हैं, औसतन 80 से 85 साल, जबकि यहाँ पुरुष 70 से 75 साल तक जीते हैं। यहाँ ज्यादातर लोग 35 साल से अधिक उम्र के हैं। ये पूरी आबादी इटली के केवल 20% भूभाग पर रहती है, क्योंकि देश का 80% हिस्सा जंगलों, पहाड़ों और नदियों से घिरा हुआ है। इटली का क्षेत्रफल 3,01,340 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया का 77वां बड़ा देश बनाता है। इसकी उत्तर पश्चिम दिशा में फ्रांस, उत्तर में स्विट्जरलैंड, उत्तर पूर्व में ऑस्ट्रिया और पूर्व दिशा में स्लोवेनिया स्थित है। इसके अलावा इसका एक हिस्सा भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है, जो इसकी अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाता है। इसी समुद्र से इटली दुनिया भर के देशों से संपर्क करता है और व्यापार करता है। यहाँ के 6 करोड़ लोगों में 74% लोग ईसाई धर्म की शाखा कैथोलिक को मानते हैं, इसलिए इन्हें रोमन कैथोलिक कहा जाता है। इटली की आधिकारिक भाषा इटालियन है, जिसे यहाँ के अधिकांश लोग बोलते हैं। अगर आपको ज्वालामुखी देखना पसंद है, तो यहाँ है माउंट एटना ज्वालामुखी, जो लगातार सक्रिय रहता है और दुनिया के सबसे बड़े सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। किसी देश को समझने के लिए उसकी राजधानी को जानना जरूरी है। इटली की राजधानी है रोम, जो न केवल इटली का सबसे खूबसूरत शहर है, बल्कि पूरे यूरोप में अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। इस शहर को 753 ईसा पूर्व में बसाया गया था। कहा जाता है कि 2 भाई थे, रोमुलस और रेमस। किसी विवाद के बाद रोमुलस ने रेमस को मार दिया और इस जगह को बसाया। धीरे धीरे यह कस्बा कबीले में और फिर साम्राज्य में बदल गया। रोमुलस के नाम पर ही इस शहर का नाम रोम पड़ा, जो आगे चलकर एक विशाल साम्राज्य बना। यह है कोलोजियम, जिसे 70 ईस्वी में टाइटस राजा ने बनवाया। यह उस समय मनोरंजन का केंद्र हुआ करता था, जहां 2 योद्धाओं को आपस में लड़ाया जाता था। एक की मृत्यु होती और दूसरा विजयी होता, जिसे राजा इनाम देता। इस खेल को देखने पूरा शहर यहाँ जमा होता था। इसमें 5,000 से लेकर 80,000 लोग एक साथ बैठ सकते थे। इसके अलावा जानवरों की लड़ाई और अन्य खेल भी यहाँ खेले जाते थे। इसकी दीवारें 50 मीटर ऊंची और 18 मीटर चौड़ी हैं। चारों ओर बड़े बड़े खंभे लगे हैं। यह एम्फी थिएटर आज भी लोगों को हैरान करता है कि उस समय इसे कैसे बनाया गया होगा। यह है लीनिंग टावर ऑफ पीसा, जो पीसा शहर में स्थित है। इसके झुकाव की वजह से पूरी दुनिया के लोग इसे देखने आते हैं। इसका निर्माण 1173 में शुरू हुआ और 200 साल बाद पूरा हुआ। यह 56 मीटर ऊंचा है और शुरुआत से ही धीरे धीरे झुकता आ रहा है, लेकिन आज भी यह अपनी खूबसूरती के साथ खड़ा है। पीसा यूनिवर्सिटी और कई चर्च भी यहाँ हैं, जिन्हें यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में शामिल किया है। इटली में हजारों फव्वारे हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध है ट्रेवी फाउंटेन। यहाँ रोजाना हजारों लोग आते हैं। मूर्तियां, पानी के फव्वारे और कलात्मक डिजाइन ऐतिहासिक कहानियों से जुड़े हैं। हर साल इस फाउंटेन में लगभग 13 करोड़ 11 लाख रुपए के सिक्के फेंके जाते हैं। केवल एक दिन में लगभग 19,900 रुपए के सिक्के इसमें डाले जाते हैं। मान्यता है कि सिक्का फेंकने से व्यक्ति दोबारा रोम लौट कर आता है। इटली के 4 प्रमुख शहर हैं, राजधानी रोम, दूसरा फ्लोरेंस, तीसरा वेनिस और चौथा मिलान। जितनी यहाँ की आबादी है, उससे भी अधिक हर साल पर्यटक यहाँ आते हैं।
लगभग 6 करोड़ से भी ज्यादा टूरिस्ट हर साल इटली का दौरा करते हैं। फ्रांस के बाद इटली दुनिया का दूसरा सबसे पसंदीदा देश है। यही कारण है कि इसकी अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा पर्यटन पर आधारित है। यहाँ की मुद्रा है यूरो, जो भारतीय रुपये के बराबर है। यूरो का इस्तेमाल यहाँ 2002 से किया जा रहा है। इससे पहले इटली के लोग लीरा नाम की करेंसी इस्तेमाल करते थे। इटली में आज के समय की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इटली दुनिया के सबसे बूढ़ी आबादी वाले देशों में शामिल है और इसका नंबर तीसरा है। यहाँ की 25% आबादी 65 साल से ज्यादा उम्र की है और जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा 35 साल से ऊपर का है। पिछले कुछ दशकों में यहाँ लोग न तो शादी कर रहे हैं और न ही बच्चे पैदा कर रहे हैं, जिससे यहाँ की जनसंख्या और उम्र के बीच का अंतर बढ़ता जा रहा है। लोग बूढ़े होते जा रहे हैं और जो युवा हैं वे परिवार बढ़ाने में रुचि नहीं ले रहे। इससे काम करने वालों की कमी हो रही है, क्योंकि अगर सभी लोग बूढ़े हो जाएंगे तो काम कौन करेगा। युवा पीढ़ी अपने करियर पर ज्यादा ध्यान दे रही है। यही कारण है कि बहुत से लोग दूसरे देशों में जाकर बस रहे हैं। इससे सरकार पर दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि बुजुर्गों को लंबे समय तक पेंशन देनी पड़ रही है और उनकी बीमारियों के इलाज पर ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। यही वजह है कि इटली को आज नई पीढ़ी की जरूरत है जो देश को आगे बढ़ा सके। अगर युवा नहीं होंगे तो देश कैसे तरक्की करेगा। यहाँ काम की कोई कमी नहीं है, लेकिन काम करने वालों की कमी है। अगर इटली में इसी तरह जनसंख्या घटती रही तो आने वाले 20 सालों में जो संख्या अभी 6 करोड़ है वह 5 करोड़ तक आ सकती है और यह बात इटली के लिए बड़ी परेशानी होगी, जिसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। यहाँ के ज्यादातर लोग टूरिज्म इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और टेक्सटाइल से जुड़े हुए हैं। देश की 65% आबादी टीचिंग, नर्सिंग और होटल मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में काम करती है। इटली ने कई साल पहले यह समझ लिया था कि अगर देश को विकास की ओर तेजी से ले जाना है तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा और इसमें ब्रिजों का निर्माण अहम भूमिका निभाएगा। यह है पोंटे वेकियो नाम का पुल, जो इटली में सबसे प्रसिद्ध है और फ्लोरेंस शहर में स्थित है। यह पुल 134 में बनाया गया था, जिसकी लंबाई 98 फीट है और आज भी इसका इस्तेमाल लोग करते हैं। पोंटे वेकियो ब्रिज फ्लोरेंस में एक पर्यटन स्थल के रूप में भी जाना जाता है और इसके आसपास कई दुकानें लगी रहती हैं। हम हमेशा हर देश की ऐसी ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण जगहों की बात करते हैं जिन्हें यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया हो, लेकिन इटली में इतनी ज्यादा ऐतिहासिक इमारतें हैं कि हमें भी जानकर हैरानी हुई। इटली के पास कुल मिलाकर 98 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जो इसकी विरासत और इतिहास को और दिलचस्प बनाती हैं। इनमें से एक वर्ल्ड फेमस है रोम का कोलोजियम। 1492 में इटली पहला देश बना जिसने आधुनिक बैंक की शुरुआत की थी। बैंक ऑफ मोंटे देई पास्की दी सिएना नाम का यह बैंक आज से लगभग 600 साल पहले खोला गया था और यहीं से दुनिया भर में बैंकों की शुरुआत हुई। इटली दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों में गिना जाता है और सबसे ज्यादा पैसा पर्यटन से कमाता है। देश की अर्थव्यवस्था में लगभग 15% हिस्सा केवल पर्यटन से आता है। इसके अलावा दुनिया के सबसे महंगे फैशन ब्रांड जैसे गुच्ची, प्रॉडा और वर्सेसे किसी और देश के नहीं बल्कि इटली के हैं। इसी तरह करोड़ों रुपए की गाड़ियां जैसे फेरारी और मासराटी भी इटली में बनती हैं। 18वीं शताब्दी में यहीं पिनजा की खोज हुई थी और वह भी गरीबों के लिए, ताकि सस्ता और जल्दी बनने वाला खाना मिल सके। धीरे धीरे यह पूरी दुनिया में मशहूर हो गया और अमीरों की पहली पसंद बन गया। मार्गरेटा पिच्चा का नाम यहाँ की महारानी मार्गरेटा के नाम पर रखा गया है। यह है इटली का मिलान शहर, जो अपने फैशन, कला और व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। डोमो दी मिलानो शहर का प्रमुख लैंडमार्क है, जिसकी गॉथिक इमारतें आज भी अनोखी लगती हैं। यह कैथेड्रल पूरे यूरोप का तीसरा सबसे बड़ा कैथेड्रल है। इसके अलावा कैसल स्फोर्जा 15वीं सदी में बनाया गया था, जिसमें शहर की संस्कृति को म्यूजियम में संजोकर रखा गया है। यह है दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक, जिसे बोलोग्ना कहते हैं। इसे 1088 में बनाया गया था और तब से यह छात्रों को शिक्षा देता आ रहा है। यहाँ छात्रों को लैपटॉप और आधुनिक तकनीक के साथ पढ़ाया जाता है। महान कवि दांते भी इसी विश्वविद्यालय से पढ़े थे। यह है इटली का खूबसूरत शहर फ्लोरेंस, जो अपनी कला और विचारों के लिए जाना जाता है। महान कलाकार लियोनार्डो दा विंची का जन्म यहीं हुआ था। उन्होंने कई प्रसिद्ध पेंटिंग्स और किताबें लिखी। उनकी सबसे मशहूर पेंटिंग मोना लीसा 1503 से 1506 आज भी फ्रांस के पेरिस शहर के लूव्र म्यूजियम में रखी है। इसके अलावा महान मूर्तिकार माइकल एंजेलो ने भी फ्लोरेंस में अपना जीवन बिताया। उन्होंने विश्व प्रसिद्ध मूर्तियां बनाई, जैसे डेविड,
1501 से 1504, और पेटा, जिसमें मरियम अपने बेटे जीसस को गोद में लिए हुए हैं। महान कवि दांते का जन्म भी फ्लोरेंस में हुआ था।